अपडेट साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाजपा के कांग्रेस पर पलटवार की। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा की जानकारी दी और साथ साथ लगे हाथ भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर भाजपा ने कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले लिया। भाजपा पूछ रही है कि राहुल गांधी अभी कहां हैं। 10 जुलाई को उनका प्रयागराज और पटना जाने का कार्यक्रम था, मगर वो अचानक गायब हो गए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद कामयाब दौरे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से खुद अब भाजपा सवाल कर रही है कि आखिर राहुल गांधी कहां हैं? देखिए, आज जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 3 देशों के दौरे की उपलब्धियों का उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जो रणनीतिक एक तरह से देखें पहले हुई हैं और अलग अलग क्षेत्रों में परस्पर सहयोग इन देशों के साथ बढ़ा है। इस दौरान कटाक्ष किया गया राहुल गांधी पर कि वो एक सवाल के जवाब में कहा गया कि वो गुप्त यात्रा पर जाते हैं और उन यात्राओं में क्या कुछ करते हैं ये मीडिया जाने, चूँकि जरूर साजिश रच रहे होंगे। इस तरह का एक बात संबित पात्रा ने कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो समय समय पर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधती है, उस पर एक तरह से उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी को सीख दी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष से सीखना चाहिए या फिर न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से सीखना चाहिए। किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि भारत आज कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये किस तरह से भारत की जो उपलब्धियाँ हैं उसको अब दुनिया के तमाम देश स्वीकार कर रहे हैं, उस बात को सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो उनको कम से कम उन विश्व के उन नेताओं से सीख लेनी चाहिए। और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि वो गुप्त यात्रा पर कहीं गए हैं। उन्होंने दौरा भी स्थगित किया पटना का, या फिर एक और उनका दौरा होना था, उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि वो कहीं विदेश यात्रा पर हैं। तो ये मीडिया समझे कि वो कहाँ विदेश यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में यही बात सामने रखी कि जरूर कोई साजिश कर रहे होंगे, क्योंकि पहले के दौरों के जो इतिहास रहे हैं या जो बयान रहे हैं राहुल गांधी के, उस पर बीजेपी सवाल उठाती रही कि वो देश विरोधी बात कहते रहे हैं विदेश दौरे में। बिल्कुल शैलेंद्र, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पक्ष हो या विपक्ष सबको एकमत रहना चाहिए, और जहां पर बात हो देश की साख की, वहां पर तो एकमत होते हुए नजर आना ही चाहिए। जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उस पर भी सवाल उठाना क्या कहीं कोई मायने रखता है? ये देखिए, विपक्ष की अपनी एक रणनीति है। वो कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, सवाल उठा सकता है, लेकिन जब बात देश की हो, देश की उपलब्धियों की हो, और दुनिया के जब तमाम देश उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन उपलब्धियों को मान रहे हो, उसका बखान कर रहे हो कि भारत ने किस तरह से बेहतर तरीके से कोरोना का सामना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, कैसे 25 करोड़ लोगों को इतने कम समय में गरीबी रेखा से बाहर निकाला, कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम देख रहे हैं कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे दुनिया अपना रही है, अन्य तमाम उपलब्धियाँ उसको अब दुनिया स्वीकार कर रही है, प्रशंसा कर रही है। तब आप उस बात का विरोध करें तो ये कतई उचित नहीं होता। तर्कों के आधार पर या फिर सरकार की कोई ऐसी योजना हो जो उतनी सफल ना हो पाई हो, आप उनको सामने रखिए, विपक्ष का एक काम है। लेकिन जो सर्व स्वीकार्य फैक्ट है जिसे अब दुनिया मान चुकी है, उस पर भी आप विरोध करते हैं और उस उल्लेखनीय सफलता को नकारते हैं, तो ये एक तरह से इस राजनीति पर तो सवाल उठेगा ही।
और इसीलिए सत्ता पक्ष बीजेपी जब प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस करती है और कोई सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति को लेकर, तो उनकी राजनीति पर सवाल उठाती है। और राहुल गांधी चूंकि बिल्कुल। विदेश दौरे जब जाते हैं तब इस बात की चर्चा बहुत होती है कि कहाँ गए हैं, क्योंकि अक्सर ये बात छुपाई जाती है, फिर पता नहीं चलती कि वो कहाँ गए हैं। तो बीजेपी जरूर सवाल उठाती है कि मीडिया जाने कि आखिर वो कहाँ किस देश के दौरे जी। पर गए हैं और क्या कुछ करने गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र ये तमाम अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त